मैं फिर आऊंगा कहने पर मेरा मजाक उड़ाया, पर दो पार्टी तोड़कर आया। देवेंद्र फडणवीस के निशाने पर कौन? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने कहा था मी पुनः येईन, जिसका हिंदी में अर्थ है कि मैं फिर आऊंगा। मेरा यह वाक्य काफी प्रचलित हुआ था। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार नहीं आई तो इसको लेकर काफी मजाक भी उड़ाया गया, पर मैं दोबारा आया और साथ में दो पार्टी तोड़कर आया। हाँ, आने में थोड़ी देर लगी। देवेंद्र फडणवीस ने यह बातें रविवार को मुंबई में अगर कांग्रेस नहीं होती तो देश में क्या होता नामक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कही। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के विभाजन की ओर इशारा करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद जून 2022 में शिवसेना विभाजित हो गई थी, जबकि पिछले साल अजीत पवार के भारतीय जनता पार्टी भाजपा से हाथ मिलने के बाद राकांपा दो धड़ों में बट गई थी। दोबारा आने में 2.5 साल लग गए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं फिर आऊंगा, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था। मैं फिर किसके लिए आऊंगा, क्या काम करूंगा, यह सब था। लेकिन ये एक वाक्य बहुत मशहूर हुआ। लोगों ने हमें चुना, लेकिन उद्धव ठाकरे ने स्वार्थ के लिए हमारी पीठ में छुरा घोंपा। दोबारा आए तो सराहना हुई, जब नहीं आए तो आलोचना भी हुई। यह एक सच्चाई है। दोबारा आने में 2.5 साल लग गए, लेकिन जब मैं आया तो दो पार्टियों को तोड़कर आया। कांग्रेस न होती तो देश का बंटवारा नहीं होता। फडणवीस ने कहा कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो भारत का बंटवारा नहीं होता। यदि कांग्रेस ना होती तो दुराचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार ना होता। अब तक देश विकसित हो चुका होता, सांस्कृतिक रूप से देश आगे होता, धारा 370 जैसी गलतियां नहीं होती। 30 से 40 साल पहले प्रदेश में राजनीति एक परिवार के लिए होती थी। पहले कुछ बाहुबली थे, लेकिन अब यह बदल गया है। उद्धव ठाकरे ने हमें धोखा दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ने बड़ी संख्या में सीट जीती और 2019 विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना के साथ सरकार बना सकती थी। हालांकि उद्धव ठाकरे ने हमें धोखा दिया और हमें विपक्ष में बैठना पड़ा।